क्यों हमें हमारी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो अपने घर में रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रही है या बहुत सारे डिस्प्यूट देख रही है डे टू डे लाइफ में। अगर कोई बिजनेसमैन है तो क्लाइंट्स को लेके प्रॉब्लम, या बिजनेस में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, प्रोजेक्ट के पीछे मारा मारी। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो बॉस से सुनना पड़ रहा है, कलीग्स अच्छे नहीं है या कलीग से सुनना पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सफरिंग्स जो हैं आपको हर जगह मिलेंगी। चाहे फिर वो कोई छोटे लेवल पे इंसान मतलब काम कर रहा हो या फिर कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, बट सफरिंग्स आपको हर जगह मिलेंगी जो आपकी लाइफ में अननेसेसरली स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर आती है। तो क्यों गॉड जी हमें इतनी सफरिंग्स देते हैं या इतनी प्रॉब्लम्स देते हैं? तो गॉड जो है वो टाइम टू टाइम हमें लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें वो कंफर्ट जोन से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कई बार पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कई बार अगर आपने सपोज एक जॉब कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम आपको अगर उस जॉब में आ रही है और आपने वो जॉब छोड़ के अगर सेकेंड जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, तो सेम प्रॉब्लम लगभग लगभग वही प्रॉब्लम आपको सेकेंड ऑफिस में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ये पैटर्न्स रिपीट करते हैं हमारी लाइफ में? सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती है। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया है वो स्ट्रांग हो। क्योंकि गॉड चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़े। आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होगे। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर आप क्या करते हो कि हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में कैसे काम करूं। अगर मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर मुझे नहीं भी करने दे रहा है काम, तो भी मुझे काम कैसे करना है। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर का जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्टिव नहीं था स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए करने के लिए। मेरे घर में लॉयर है, ठीक है, कोई सीए है, तो ऑफिस जो में जो काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, ऐसे लोग हैं। अब उनमें से मैं एडवोकेसी प्रैक्टिस करती थी और मैंने छोड़कर फुल टाइम इस प्रोफेशन में आने का सोचा। घर में सपोर्ट नहीं मिला इस चीज का। 6 महीने पूरा एक कोल्ड वॉर चला। अब उस कोल्ड वॉर के दौरान मैंने कैसे अपने घर में अपने बिजनेस को सेटअप किया, सबको मनाने की कोशिश करी। तो मेरा क्या हुआ, मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को डे बाय डे इंक्रीज कर रही थी कि कैसे मेरे रिलेशनशिप भी सेफ रहे, कैसे मैं काम को भी आगे लेके जा सकूं। और धीरे धीरे ऐसा हो कि आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको कई बार रेफर करते हैं। आज वो पूरी तरह से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इससे हुआ क्या कि मैंने अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग किया ही, लेकिन सबको मनाने में भी मैं कामयाब रही। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने, जो मैं पहले थी, मैं बहुत छुई मुई टाइप की थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, कैमरा शाइनेस थी, और आज बैठ के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अपने कोर्सेज को बना रही हूँ और आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ इस तरीके के। तो ये क्या हुआ, मुझे कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि जो मैंने पाथ चूज किया है वो सही पाथ है, वो कोई गलत पाथ नहीं है। और उसको प्रूव करते करते मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच गई। तो इसी तरीके से आप कभी भी देखना, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमेशा अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव करते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी। आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में। सो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो कैसे बनता है, वो नॉर्मल जो ग्लास है ना वही बुलेट प्रूफ ग्लास भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बुलेट प्रूफ ग्लास को बार बार तपाया जाता है और तपाने के बाद वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुलेट भी उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। सो अगर आपको बुलेट प्रूफ ग्लास बनना है तो प्रॉब्लम से कभी भी घबराइए नहीं। कभी भी ये नहीं बोलना कि वाई मी गॉड, क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स दी हैं आपने। हमेशा ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई,
जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचूंगा। तो सॉल्यूशन की तरफ लग जाओ, ऑप्टिमिस्टिक बनो, नेगेटिव थिंकिंग मत रखो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए आया है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो ये आपकी क्या करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, आपके सेल्फ स्टीम को बिल्ड करता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ में हेल्प करता है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प भी मांग सकते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है लोगों के अंदर हेल्प मांगने में भी वो कैमरा, मतलब सॉरी कैमरा कह रही हूँ, बट वो शाइनेस होती है, मैं कैसे हेल्प मांगो किसी से। बट आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, या फैमिली में किसी से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। जब आप गाइडेंस लोगे तो आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे कि किस तरीके से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जैसे अभी एक एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से जब मेरी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन थी तो मैं बाहर निकली उससे, है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे सुनने को, और इन एक्सपीरियंस से आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, और आप अपने गोल्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। तो मैं आपका क्वेश्चन, अगर जो भी अगर मैं आंसर दे पाऊंगी तो मैं जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।